नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। स्टैटिक जीके चाहे कोई भी परीक्षा हो, इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्टैटिक जीके के प्रश्न आते ही आते हैं और बहुत सारे प्रश्न इसके आते हैं। तो आज की सीरीज का पहली वीडियो होगी भारत के पड़ोसी देश। तो आजकल जो नए एग्जाम का पैटर्न है ना, वहाँ पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे उनकी राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, उनकी संसद का नाम क्या है, ये सब, उनका राष्ट्रीय फूल फल, सब कुछ जो कि आजकल का नया पैटर्न है ना, उसके हिसाब से मैं पूरी वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन कौन सी सीमा लगती है राज्यों की, सब कुछ हम मैप से पूरा डायग्राम पिक्चर के फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आए आपका गलत ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत का जो पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। फिर एक एक करके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ये पाकिस्तान का फ्लैग है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है? तो वहाँ भी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया, जो कि भारत के रुपये से थोड़ा कमज़ोर है, उसको कहते हैं पाकिस्तानी रुपया। उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है। मतलब कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जिसे ये मजलिस-ए शुरा कहते हैं। मजलिस-ए शुरा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और राष्ट्रीय गान कौन सा है पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है कौमी तराना। ये राष्ट्रीय गान को कौमी तराना कहते हैं और इनका राष्ट्रीय गान जो है वो हफीज जालंधरी ने लिखा था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो फैक्ट है ना, इसे डीप नहीं पूछा जाएगा, जो आजकल जी के डीप में पूछी जाती है, इसीलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर दिए हैं। जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है भारत के साथ लगती है, उसे रेड क्लिफ कहते हैं। अब आगे चलते हैं और पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उनके जो नेशनल सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है चमेली, वहाँ का राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चकोर, राष्ट्रीय पशु है मारखोर, एक बकरी की प्रजाति है ये, राष्ट्रीय वृक्ष है सेंडुरस देवदार और राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। तो देखिए, ये चमेली का फूल है, ये आम उनका राष्ट्रीय फल है, ये चकोर पक्षी है जो कि वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ये है जिसे मारखोर कहते हैं, वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है सेंडुरस देवदार, और ये आपको पता है फील्ड हॉकी, मैदानी हॉकी, जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अब आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो वजरी पशुल, ढोल चाप, छोज और लेपा वहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं। वहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो सिंधु, जो वहाँ की सबसे लंबी नदी है, चेनाब, रावी, झेलम, जो कि पंजाब से होकर जाती है पाकिस्तान में, वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और सिंधु वहाँ की सबसे लंबी नदी है। और वहाँ का प्रमुख पर्वत कौन सा है? ये एसएससी में पूछा गया था। तो जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपको यहाँ पर डायग्राम पिक्चर की फॉर्म में बता रहा हूँ। कोई भी पेड कोर्स होगा ना, वहाँ पर भी आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो पूरी ये सीरीज को आप फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप कर लेना, क्योंकि आपके काम की चीज़ें इसमें आएंगी। तो प्रमुख पर्वत कौन से हैं? पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है तिरच मीर। कौन सी? तिरच मीर। वैसे जो पाकिस्तान है वो अपनी सर्वोच्च चोटी केटू को मानता है, लेकिन भारत नहीं मानता, क्योंकि जो केटू है ना, ये पीओके में है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, भारत का अभिन्न हिस्सा है ये, लेकिन पाकिस्तान इसे अपनी सर्वोच्च चोटी मानता है, लेकिन भारत नहीं मानता। भारत जो पाकिस्तान के अंदर है ना, जो पाकिस्तान की सीमा भारत मानता है, उसके अंदर तिरमचीर को भारत पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी मानता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछा था तो वहाँ ऑप्शन में भी तिरचमीर आया था, सॉरी तिरचमीर ही आया था। तो याद रखिएगा, तिरचमीर जो है ये पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है, उनके मानने से कुछ नहीं होता। और इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर, बोलन और गोलन। याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, और इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु सबसे लंबी नदी है। तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? यहाँ से बहुत से प्रश्न आते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता, वो आपको पहचानना होता है। बाकी अगर आपके दिमाग में मैप है ना, तो कभी प्रश्न गलत होगा नहीं, इसीलिए मैं मैप के साथ पढ़ाता हूँ। देखिए, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
आप ऊपर से शुरू करिए। देखिए ये पाकिस्तान की ये बाउंड्री देख रहे हैं ना आप, ये पूरी बाउंड्री है। तो ऊपर देखिए लद्दाख आ गया एक पहला, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, चौथा राजस्थान हो गया और पांचवा गुजरात हो गया। ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर आप समझिए कि 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। जैसे अब लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, आप कहेंगे ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, पर आप समझिए कि 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और पूरी इसकी लंबाई कितनी है अगर देखी जाए तो 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। तो पाकिस्तान से इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा जो इसके पड़ोसी देश में मैं पढ़ा रहा हूँ। अब पाकिस्तान के बाद हम बांग्लादेश पर चलते हैं। तो बांग्लादेश का ये फ्लैग है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टका। वहाँ की करेंसी है टका। और इनका स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च 1971। और यहाँ की संसद कौन सी है? संसद को कहते हैं जातीय संसद। यहाँ की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। और यहाँ का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और ये कहाँ का है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अब अगर आपको पूरे साल का मैंने करंट अफेयर पढ़ा दिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024, यूट्यूब पर इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। इसकी ई बुक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो, अगर जनवरी से दिसंबर 2024 का करंट अफेयर हो। तो ये आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप मैसेज कर देंगे तो वहाँ पर भी ये बुक मिल जाएगी। नहीं तो आप इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से भी इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हम बांग्लादेश के जो नेशनल सिंबल हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। यहाँ का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय फूल, ये आप देख रहे हैं, वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी तो मैकपी रोबिन डोयल, ये जो आप पक्षी देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है, मैकपी रोबिन डोयल। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आम का पेड़ यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है। राष्ट्रीय खेल, फूल, पक्षी, पशु, पेड़ सब हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो कठी नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और घातु नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और बात की जाए प्रमुख नदियों की, तो जमुना नदी, तीस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी और मेघना नदी। इंपॉर्टेंट कौन सी है? मेघना। यहाँ की सबसे लंबी नदी है मेघना नदी। कहाँ की? बांग्लादेश की। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेघना बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। अब बांग्लादेश की प्रमुख चोटी कौन सी है? तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है क्योकरा डोंग। क्योकरा डोंग याद रखेगा, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बंदरबन में स्थित है और इसकी ऊंचाई 986 मीटर होती है। तो आप सुनते होंगे ये चोटी क्या होता है, कि आप कह रहे हैं कि पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक, मतलब देखिए जैसे ये एक है, ये पर्वत है, जब क्रम से पर्वत होते हैं ना तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला। ये है पर्वत श्रृंखला। जैसे मान लीजिए हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, इसमें से हम कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ये वाला पर्वत आप देख रहे हैं ऊंचा है, ये होगी, इसका नाम रख देते हैं माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला की। इसी प्रकार जो बांग्लादेश में पर्वत होंगे, वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी होगी? तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्योकरा डोंग। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, क्योकरा डोंग। ज़्यादातर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, वो पूछ ली जाती हैं। जैसे भारत की, तो चलो भारत में नहीं, वैसे जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में आती है, नेपाल और तिब्बत में लगती है सीमा, नेपाल में आती है माउंट एवरेस्ट। और बांग्लादेश की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्योकरा डोंग है, और ये बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई 986 मीटर है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो बांग्लादेश से भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश ऐसा देश है जिसे भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, 4096.7 किलोमीटर। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है ये किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं, हमने पढ़ लिया। पहले आप देखिए, ये है बांग्लादेश, ये आप देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश है। कौन कौन से राज्य सीमा लग रही है? तो यहाँ से देखिए, नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर हो गए। ऊपर आप देख रहे हैं ये मेघालय, मेघालय की भी सीमा लग रही है। और थोड़ा सा हिस्सा आप देखेंगे ये असम, यहाँ से लग रहा है ना थोड़ा सा हिस्सा असम का। उसके बाद ये तो पूरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
तो यहाँ से शुरू करेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, ऊपर मेघालय, इधर है असम और इधर पश्चिम बंगाल। तो इन कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों की सीमा लगती है और सबसे लंबी सीमा भी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। अब आगे चलते हैं, बांग्लादेश के बाद अगला पड़ोसी देश देखते हैं नेपाल। नेपाल का ये आप देख रहे हैं नेशनल फ्लैग है। यहाँ की राजधानी कौन सी है, तो काठमांडू यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है, नेपाली रुपया। यहाँ भी रुपया चलता है, नेपाली रुपया। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पर इनके है तो नाम रुपया, पर करेंसी अलग है। उसको नेपाली रुपया कहेंगे, उसको पाकिस्तानी रुपया कहेंगे, और भारत का जो है वो भारतीय रुपया है, इसीलिए INR लिखा जाता है, इंडियन रुपीज। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है नेपाल का, तो संयो थुंगा फुल्का। कौन सा, संयो थुंगा फुल्का यहाँ का राष्ट्रीय गान है। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद है। और नेपाल ब्रिटेन संधि जो हुई थी उसी को, वैसे तो आप कहते हैं ना नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, पर इनके राजा के बीच में संधि हुई थी उसको ये अपना स्वतंत्रता मानते हैं, जो कि 21 दिसंबर 1923 को हुई थी। और उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, यहाँ का नेशनल सिंबल। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो बुरुंश यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। ये आप देख रहे हैं रेड कलर का जो है बुरुंश यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो पीपल पाइन यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वेस्टर्न ट्रैगोपान यहाँ का जो ये राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। यहाँ का सारा कुछ हमने पढ़ लिया, राष्ट्रीय फूल फल सब देख लिया। अब आगे देखते हैं यहाँ का प्रमुख नृत्य, तो घाटू नृत्य, चंडी नाच, देवड़ा नाच, धन नाच, मयूर नाच और सोरथी नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। बात की जाए प्रमुख नदियों की, तो कोसी नदी जो बिहार में ज़्यादातर नदियाँ आती हैं ये यहीं से नेपाल से आती हैं। गंडक नदी, महाकाली नदी, कमला नदी, घाघरा नदी जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और प्रमुख पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट यहाँ का, जो कि यहाँ का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी है। कौन सी, माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर। ये अभी भी बढ़ रही है। ये कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे तो 8,849 लिखा होगा या 50 लिखा होगा, एग्जैक्ट कितना है, तो 8,848.86। इसी को चाहे 49 कर दो, तो 8,848.86 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल की है और पूरी दुनिया की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ की नेपाल के साथ सीमा कौन कौन सा राज्य हमारे साझा करते हैं, तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड और बिहार नेपाल से मिलते हैं। तो 1751 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। तो देखिए यह नेपाल, ऐसे ना नेपाल, तो नेपाल के साथ इधर देखिए उत्तराखंड हो गया 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3। यहाँ थोड़ा सा हिस्सा यही हम भूल जाते हैं कि जो बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, ये भी सीमा से लगता है 4। ऊपर हो गया सिक्किम 5, तो कितने 1 2 3 4 5। सिंपल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार ये तीनों तो करते ही हैं, बस हम भूल जाते हैं पश्चिम बंगाल को। थोड़ा सा हिस्सा आप यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल का भी नेपाल के साथ लगता है, और सिक्किम तो है ही है। तो सिक्किम, अपना बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 5 राज्यों की सीमा लगती है किसके साथ, नेपाल के साथ। और आगे चलते हैं, नेपाल के बाद अगला पड़ोसी देश है हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ की राजधानी है काबुल, मुद्रा चलती है अफगानी, संसद का नाम है शोरा। याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस है 19 अगस्त को मनाते हैं। प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो यहाँ का प्रमुख नृत्य है अत्तान। अत्तान यहाँ का प्रमुख नृत्य है, ये वाला। नासा, खटक डांस यहाँ के नृत्य हैं, लेकिन अत्तान यहाँ का पारंपरिक नृत्य है। ये पूछा गया एग्जाम में, ये अत्तान कहाँ का पारंपरिक नृत्य है, तो अफगानिस्तान का। उसके बाद यहाँ के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बुज काशी, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बुज काशी। यहाँ का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ट्यूलिप, यहाँ का ये आप देख रहे हैं ट्यूलिप यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो अफगान पाइन यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है। राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ, या जिसे हम हिम तेंदुआ कह देते हैं, यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो सुनहरा बाज, ये सुनहरा बाज जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ के हमने नेशनल सिंबल देख लिए। आगे देखते हैं प्रमुख नदियाँ, तो आमुदरिया और हेलमंद। हेलमंद जो है ना यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ये बहुत बार पूछा गया है कि हेलमंद कहाँ की नदी है, तो ये अफगानिस्तान की नदी है और सबसे लंबी नदी है। प्रमुख पर्वत कौन सा है, तो हिंदू कुश, बशरी घाट और नौशाक। नौशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, इंपॉर्टेंट है। जो नौशाक है ना, ये अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। और हमारी सीमा किससे लगती है, मतलब कि अफगानिस्तान के साथ
कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो लद्दाख की 106 किलोमीटर, और इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो पाकिस्तान ने ये इतना हिस्से को अपने कब्जे में लिया हुआ है ना, अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, जिस कारण हम हमारी जो सीमा है अभी फिलहाल अफगानिस्तान के साथ नहीं लग पाती, क्योंकि इस हिस्से को, जो ये लद्दाख का ये वाला हिस्सा है, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया हुआ है। पीओके कहते हैं जिसे। पर ये है तो भारत का हिस्सा है ना, इसीलिए हम मान के चलते हैं ये भारत का हिस्सा है, हमारा अभिन्न हिस्सा पूरा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगती है। पर एक्चुअली में अभी आप देखें तो ये पाकिस्तान ने इतना अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस कारण हमारी अभी फिलहाल अफगानिस्तान की सीमा बाउंड्री से नहीं लगती। पर हमारा जो पूरा नक्शा है आप जानते ही हैं कि पूरा हम अपना भारत मानते हैं, ऊपर पूरा ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर पीओके है और यहाँ पर अक्साई चीन है, जो कि चीन ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन ये हमारा है तो पूरी सीमा। तो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ लगती है। आगे देखते हैं चीन। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। ये चीन का नेशनल फ्लैग है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को चाइना का स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यहाँ की संसद कौन सी है? तो संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो यांगसी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी। येलो रिवर भी यहीं पर है और ग्रैंड कैनाल नदी भी यहीं पर है, पर यांगसी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जो आप ये देख रहे हैं यांगसी रिवर। उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ के नेशनल सिंबल देख लेते हैं। तो चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो विशाल पांडा और चीनी ड्रैगन। ये जो चीनी ड्रैगन है, इन्होंने माना हुआ है इसको अपना, क्योंकि ये पारंपरिक मानते हैं ना इसे, तो इसे इसको भी अपना राष्ट्रीय पशु मानते हैं, जबकि है नहीं अभी, ड्रैगन वगैरह कहाँ है अभी, लेकिन ये अपना राष्ट्रीय पशु मानते हैं इसको। और विशाल पांडा, पांडा तो यहाँ पर है, तो इसे अपना ये राष्ट्रीय पशु मानते हैं। इसे मतलब एक सिंबल के रूप में मानते हैं ये। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो जिंकगो, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो रेड क्राउन वाली क्रेन, यानी कि लाल मुकुट वाली सारस। इसके ऊपर ये आप देखेंगे हल्का सा रेड क्राउन है। ये जो सारस है ना, लाल मुकुट सारस यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस बहुत बार पूछा गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये टेबल टेनिस है। आगे देखते हैं तो यहाँ के प्रमुख पर्वत कौन से हैं? तो कुनलुन, तियानशान और किनलिंग पर्वत यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। अब सीमा रेखा देखी जाए तो यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ मतलब कि इन राज्यों के साथ हमारी चीन के साथ सीमा लगती है। टोटल 3488 किलोमीटर है और नाम है इसका मैकमोहन रेखा। आप देखेंगे एक तो ऊपर लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य हैं जो हमारे, 1 2 3 4 5, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर लद्दाख भी है ना, तो इसकी सीमा लगती है चीन के साथ। अब हम आगे चलते हैं। चीन के बाद देखते हैं भूटान। तो भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो निगुल ट्रम। अब आपने पहले सुना नहीं होगा, निगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की संसद का नाम है सोगडू। सोगडू यहाँ की संसद है और ये अपना आज़ादी दिवस 17 दिसंबर 1907 को मनाते हैं। यहाँ का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो मास्क खेल, पाचाम, चाम डांस, याक चाम डांस यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। अब यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जो आप ये देख रहे हैं ताकिन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो हिमालयन ब्लू पॉपी, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जिसे ये कहते हैं रेवन, ये कौवे की तरह होता है, आप देख रहे हैं इसकी चोंच लंबी होती है, कौवा ही है ये, पर ये रेवन कहते हैं इसे। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीर अंदाजी, आर्चरी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो आगे हम चलते हैं। प्रमुख पर्वत कौन से यहाँ के? तो कुलाकानगरी, गंखर पुनसुम यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, गंखर पुनसुम। पूछा गया है कि भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो गंखर पुनसुम। और एक जोमोलारी, यह भी यहाँ का प्रमुख पर्वत है। तो कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ, वो हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये अपना भूटान है, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए ये भूटान है। ये कौन सा राज्य है? ये सिक्किम है। ये हरा वाला आपको पता है पश्चिम बंगाल है। ये नीला वाला असम है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम 2, अपना ये पश्चिम बंगाल 3 और सिक्किम 4। तो 4 राज्य हैं और लंबाई टोटल लगभग 700 किलोमीटर की। प्रमुख नदी कौन सी है? तो मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, यही याद रखिएगा, मानस नदी। तो उसके बाद देखते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है
श्री जयवर्धनापुरे कोटे। और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो कोलंबो है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस ये 4 फरवरी को मनाते हैं। और यहाँ की संसद का क्या नाम है? तो पार्लियामेंट हुआ। पार्लियामेंट हुआ यहाँ संसद को कहते हैं। और प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो महावेली गंगा, जो कि यहाँ की सबसे लंबी नदी है, महावेली गंगा। आप देख रहे हैं ये वाली महावेली गंगा, महावेली रिवर, ये सबसे लंबी नदी है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि महावेली गंगा कहाँ की नदी है? श्रीलंका की नदी है। और वहाँ की सबसे लंबी नदी भी पूछा गया है, तो भी महावेली गंगा ही है। कालू गंगा और यानयोया यहाँ की नदियाँ हैं। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ के नेशनल सिंबल देख लेते हैं। तो यहाँ का भी राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। यहाँ का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जैक फ्रूट, जिसे हम कटहल कहते हैं, ये यहाँ का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सिलोन आयरन वुड, जो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पिद्रुत लागला, श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और पिद्रुत लागला चोटी को ही माउंट पेड्रो चोटी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे तो इसे माउंट पेड्रो भी कह देते हैं। वैसे इसका नाम पिद्रुत लागला है, और इसी को माउंट पेड्रो चोटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं। हमने लगभग सारे पढ़ लिए, अब म्यांमार ही बचा है, जिसके साथ हम बाउंड्री अपना साझा करते हैं। तो यहाँ की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। नेपिडो यहाँ की राजधानी है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को। संसद का नाम क्या है? तो पाइथु हुटाओ यहाँ की संसद का नाम है। मुद्रा कौन सी चलती है? तो म्यांमार क्यात यहाँ मुद्रा चलती है। और म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। अंग्रेजों के समय ही भारत के साथ म्यांमार की सीमा लगती थी ना, तो अंग्रेजों ने इस अधिनियम के तहत म्यांमार को अलग कर दिया था। और प्रमुख नदी कौन सी है? तो इरावती रिवर, इरावती जो नदी है, जिसकी 2288 किलोमीटर, यहाँ सबसे लंबी नदी यही है। कौन सी? इरावती रिवर यहाँ की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद यहाँ के नेशनल सिंबल देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चिन्हलोन, ये देख रहे हैं जो चिन्हलोन यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो पड़ाउक, ये जो आप देख रहे हैं पड़ाउक यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बर्मी मोर, जिसे ग्रे पीकॉक कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रे पीकॉक, ये कहाँ का है? यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो खाकोबी राजी, तो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आप देख रहे हैं खाकोबी राजी यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब आगे हम देखते हैं, तो देखिए हमने सब जो भी भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री लगती है, सभी पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिया। अब आपको ये 4 प्रश्न हैं, इनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो को कितना ध्यान से सुना है। सबसे पहले है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दूसरा प्रश्न है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीसरा प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और असम, इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? और चौथा प्रश्न है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन चारों प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है, केमिस्ट्री की ई बुक भी आ गई है, और पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसकी तीनों कंबाइन ई बुक भी आ गई है, तो आपको ई बुक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ई बुक मिल जाएगी। यह हमारा जो वेबसाइट है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ई बुक को बाय कर सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहता है, और यहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिलती रहती हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।